प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया है। मैं सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में आज लेक्चर के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि चर्च व राज्य के संबंध किस प्रकार से हैं। मध्य युग में बच्चों, चर्च एवं राज्य दो ऐसी संस्थाएं थी जिनका आपस में परस्पर एक प्रकार से झगड़ा ही रहता था। झगड़ा नहीं तो यूँ कह सकते हैं कि कुछ विचारक या कुछ विद्वान तो चर्च को श्रेष्ठ मानते थे और कुछ विचारक राज्य को श्रेष्ठ मानते थे। इन दोनों में आपस में मतभेद थे, यानी मध्य युग में इन दोनों संस्थाओं में आपस में एक दूसरे का में मतभेद था। सत्ता की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ था कौन नहीं, इस संबंध में हम आज के विचार रखते हुए बताते हैं कि एक्विनास ने इन दोनों ही संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की, यानी इन दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। किस तरह से? एक्विनास एक उदार विद्युतवादी चिंतक के रूप में मानव कल्याण की विस्तृत समीक्षा करते हुए इन दोनों विरोधी यानी चर्च एवं राज्य जैसी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया है। मध्य युग में राज्य व चर्च में परस्पर विरोध की स्थिति थी, लेकिन एक्विनास ने निम्नलिखित आधारों पर इन दोनों संस्थाओं में घनिष्ठता स्थापित करने की कोशिश की। राज्य व चर्च की उत्पत्ति ईश्वरीय सत्ता से हुई है, यानी राज्य भी किसकी देन है? ईश्वर की उत्पत्ति है, और चर्च भी ईश्वर की उत्पत्ति है। ये दोनों में संबंध उसने स्थापित करने की कोशिश की। ज्ञान की दृष्टि से विवेक व श्रद्धा अनुपूरक हैं। विवेक और श्रद्धा अनुपूरक हैं, यानी एक दूसरे की। तो इसी तरह से चर्च एवं राज्य भी एक दूसरे की अनुपूरक संस्थाएं, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीसरा है, सृष्टि में सभी वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं और एक निश्चित क्रम में संयोजित हैं। यानी सृष्टि में जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वह परस्पर संयोजित है, यानी एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। इन तर्कों के आधार पर चर्च व राज्य भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक्विनास ने राज्य व चर्च की जिस श्रेष्ठता का समर्थन किया है उसकी प्रकृति मूलतः आध्यात्मिक व धार्मिक है। यानी चर्च व राज्य जैसी संस्थाओं का उन्होंने इनकी श्रेष्ठता का जो समर्थन किया है, इनकी प्रकृति कैसी है? आध्यात्मिक है, अर्थात हम कह सकते हैं धार्मिक है। एक्विनास का मत है कि एक्विनास का मत है कि राज्य का अपना लौकिक यानी भौतिक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में चर्च को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी राज्य का अपना लौकिक यानी भौतिक क्षेत्र होता है, उसमें उसको चर्च को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु राज्य को अपने कार्यों द्वारा उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जो व्यक्ति को भौतिक सुख के साथ ही आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति में मदद करे। इस दृष्टि से राज्य को चर्च का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। यानी राज्य को भौतिक यानी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको चर्च का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए और उसमें चर्च को श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस तरह से उसने ये निर्धारित करने की कोशिश की है। फॉस्टर के शब्दों में एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं है, अपितु
उसे पूर्णता प्रदान करता है। यद्यपि एक्विनास ने चर्च व राज्य में उच्चता व निम्नता का संबंध स्वीकारा है, जो उसकी पारस्परिक संबद्धता को प्रकट करता है। एक्विनास मूलतः एक धार्मिक विचारक है जो भौतिक जीवन की पूर्णता के लिए मोक्ष के विचार को स्वीकार करता है। यानी धार्मिक विचारक है और भौतिक यानी एक प्रकार से मनुष्य का भौतिक जीवन की जो पूर्णता है उसके लिए उसको मोक्ष प्रदान करता है। कौन करता है? चर्च करता है। उसने चर्च को राज्य से उच्च मानते हुए भी लौकिक क्षेत्र में राज्य के अधिकारों को स्वीकारा है। उसने अपने इस कार्य द्वारा ईसाई मतावलंबियों के लिए लौकिक नगर राज्य तथा स्वर्गीय नगर राज्य के बीच एक पुल का निर्माण किया है। यानी उसने एक्विनास ने लौकिक यानी भौतिक जगत और लौकिक जगत दोनों में से श्रेष्ठ जो है उसने ईश्वरीय सत्ता यानी लौकिक जगत को माना है। बच्चों, आपको पता होगा कि वर्तमान में भी हम चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें क्या है कि ईश्वर का एक प्रकार से हमेशा एक श्रद्धा भाव हमारे अंदर रहता है। चाहे वो श्रद्धा से हो, चाहे डर से है, कैसे भी हो, लेकिन हम अपने आप को ईश्वर से श्रेष्ठ नहीं मान सकते। इसीलिए इसी प्रकार उसने एक्विनास ने भी जो लौकिक और भौतिक जगत है उन दोनों में से भौतिक जगत की तुलना की अपेक्षा लौकिक जगत को श्रेष्ठ माना है और उस लौकिक जगत में ही आपको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे हम अब वर्तमान में हिंदू धर्म की बात करें तो हमें मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा? हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वरीय जो सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं, यानी उसको हम मानते हैं कि ये मानवों में भी मानव सबसे मतलब जो कहते हैं किसी में जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें बुराई नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वह तो केवल ईश्वर होता है। इस धारणा को हम मानते हैं। तो इस तरह एक्विनास ने भी लौकिक जगत को श्रेष्ठ मानते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। आगे है नगर राज्य तथा स्तरीय नगर राज्य। एक तो है नगर राज्य तथा दूसरा है स्वर्गीय नगर यानी चर्च के बीच एक पुल निर्माण का कार्य किया है। एक्विनास का यह भी मानना है कि सामान्य स्थिति में राजा पर चर्च का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए, जो विशिष्ट स्थितियों में प्रत्यक्ष नियंत्रण में भी बदल सकता है। यही विचार एक्विनास के चर्च व राज्य के बीच रखता है। यानी उसने कहा है कि चर्च का जो नियंत्रण है वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के ऊपर होना चाहिए, और ये अप्रत्यक्ष रूप से तो होता ही है यानी इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसको क्या है कि जब विशेष परिस्थितियां आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां हो जाएं, तो उसका चर्च का राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों उसने चर्च एवं राज्य के बीच संबंधों को हमारे सामने पेश किया। हमने उसको आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की। तो आज का टॉपिक मेरा बच्चों इतना ही है। कल इसके बारे में या इसके से अलग अध्ययन करेंगे।